नमस्कार, स्वागत है आपका डीजी स्टडी पे। यहाँ हम गुजरात बोर्ड द्वारा कक्षा 7 में जो सामयिक मूल्यांकन कसौटी सितंबर 2021 में हिंदी सब्जेक्ट का लिया गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहला हम अपना प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में तो आपको 8 से 10 वाक्य लिखने, मतलब कि यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद है और जो रामी की बहू कबरी है, ये दोनों के विषय में हमें 8 से 10 वाक्यों में उनके विषय में जानकारी देनी है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि जो एक काव्य पंक्तियों को हमें पूर्ण करना है, जैसे कि ये झमझम मेघ और ये वाली जो काव्य पंक्ति है इसे हमें सबसे पहले पूर्ण करना है और ये है हमारे 5 मार्क्स का। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से आगे का हम सवाल देख लेते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। अब देखिए, मतलब समानार्थी शब्द किस प्रकार से होंगे, मतलब कि जो उसके समान होंगे वो। तो देखिए, जैसे कि इधर आदित्य दिया है, तो देखिए आदित्य के समान शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, तो दूसरा आ सकता है बेजोड़। अब देखिए, अक्सर, अक्सर का समानार्थी शब्द होगा अधिकांशतः। उसी तरह से कवि, तो देखिए कवि का समानार्थी शब्द होता है काव्य, मतलब कि कवि जो सर्जक होता है, जो काव्य का सर्जन करता है उसे कहा जाता है कवि। तो इसे हम कह सकते हैं काव्य सर्जक जो है उसे हम कवि कहते हैं। उसी प्रकार से विषाद, विषाद का मतलब होता है किसी कोई उदासी, तो विदास का समानार्थी शब्द होगा उदासी। उसी प्रकार से जो तरु है, अब देखिए ये तरु है उसे हम क्या कहेंगे, तो जो तरु है उसे हम कहा जाता है वृक्ष, पेड़ या फिर पादप, ये इसके समानार्थी शब्द होंगे। आप समझते होंगे कि तरुवर, तो तरुवर का मतलब क्या कि पेड़ों का समूह, मतलब कि क्या जंगल। उसी प्रकार से हमें विरोधार्थी शब्द लिखने हैं, तो जो एक दूसरे के विरोधी शब्द हो वो विरोधार्थी शब्द भी हमें लिखने हैं। तो देखिए विरोधार्थी शब्द में कौन कौन से आएंगे, तो देखिए जो वीर है, वीर का विरोधार्थी शब्द होता है डरपोक। उसी प्रकार से उत्थान है, उत्थान का विरोधार्थी शब्द होता है पतन। उसी प्रकार से जो जागरूक है उसका विरोधार्थी शब्द होता है अजागरूक, मतलब कि सुषुप्त अवस्था में हो तो सुषुप्त भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार से जो निर्धन है, देखिए निर्धन है तो दूसरा उसका विरोधार्थी शब्द क्या होगा, धनवान। उसी प्रकार से चंचल है, तो जो देखिए जिसका मन चंचल हो तो इसका विरोधार्थी शब्द होता है स्थिर, मतलब कि स्थिर मन वाले, तो इसका विरोधार्थी शब्द होगा। उसी प्रकार से हमारा 5वें नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण को खोज के लिखिए। तो यहाँ पर आपका जो भी विशेषण होगा उसे खोज के हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मुझे कच्चे अमरूद पसंद है। तो देखिए यहाँ पर अमरूद है ये शब्द है, तो देखिए अमरूद की विशेषता क्या है कि वो कच्चा है, तो मतलब तो इसके में आएगा विशेषण कच्चा। उसी प्रकार से इस साड़ी की डिज़ाइन सुंदर है, तो देखिए इस साड़ी की डिज़ाइन सुंदर है, तो देखिए क्या सुंदर है उसकी डिज़ाइन, तो उसकी साड़ी की विशेषता क्या है कि इसकी डिज़ाइन सुंदर है, तो इधर क्या आएगा सुंदर डिज़ाइन। यहाँ पर गलती से आंसर अलग लिख दिया है। उसी प्रकार से वीर पुरुष की सब प्रशंसा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पहले नाम देखते क्या है, तो यहाँ पर नाम दिया गया है पुरुष। अब देखिए पुरुष की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा की, कौन कैसे पुरुष की कर रहे हैं, तो वीर पुरुष की कर रहे हैं। वो पुरुष किसकी प्रशंसा हो रही है, जो वीर है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो वीर है, इसीलिए इसका विशेषण आएगा वीर। उसी प्रकार से सफ़ेद कबूतर उड़ रहा था, तो यहाँ पे देखिए नाम क्या है, कबूतर है। अब कबूतर की विशेषता क्या है कि वो सफ़ेद है, तो इसका आंसर आएगा सफ़ेद। उसी प्रकार से समाज में उनका बड़ा आदर था, तो देखिए आदर था उनका, तो यहाँ पर उसका विशेषण आ जाएगा समाज। आप हमारे वीडियो को पॉज करके ये प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 1 और 2 के जो सवाल थे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला नंबर का सवाल, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें 8 से 10 वाक्य लिखने थे। तो देखिए जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म याद रखिएगा कि उनका जन्म 1863 में हुआ था। अब ये एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान थे और इनके अंदर बहुत ही जानने की इच्छा थी। तो ये क्या चाहते थे कि ये जो है वो भगवान को देखना चाहते थे और ऐसे पुरुषों की वो तलाश कर रहे थे जिसने भगवान को देखा था, और उसी से उन्होंने तलाश किया स्वामी रामकृष्ण का।
और ऐसे जागरूक, ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वो एक उनकी जो जानने की इच्छा थी उसे तृप्त किया था उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। तो देखिए उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका जन्म 1863 में हुआ था। अब बचपन में उनका नाम याद रखिएगा कि बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उसी प्रकार से वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते थे। उसी प्रकार से बचपन में ही उनके अंदर प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। उन्हें एक भारत के बहुत ही महान तत्व चिंतक रह चुके हैं ये, और उनको बचपन से ही बहुत ही आध्यात्मिक बहुत अधिक भूख थी। अब उनके गुरु रामकृष्ण से वे प्रभावित हुए थे, और स्वामी जी ने अमेरिका में करीब 3 साल रहकर वेदांत का प्रचार किया था। याद रखिएगा मित्रों कि स्वामी जी ने जब अमेरिका में गए थे तो वो गए थे विश्व धर्म परिषद में गए थे, जहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। वो विश्व धर्म परिषद में वहाँ पर जाकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, और ये शिकागो में धर्म परिषद जब आयोजित हुई थी तो उन्होंने भाषण दिया था, और उनके भाषण सुनकर लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि लोग को कुछ पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गया। और उसी प्रकार से उनके जो एक एक शब्द है आज भी उस शिकागो के धर्म परिषद में जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर लिखे गए हैं। तो देखिए वहाँ पर रहकर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रसार किया, जहाँ पर उन्होंने वेदांत का भी प्रचार किया और अपने तत्व ज्ञान से लोगों को बहुत ही प्रभावित किया। 16 सितंबर सन 1896 को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए वापस लौटे। अब स्वामी जी ने देश सेवावर्ती सन्यासियों के लिए एक छोटी सी मंडली बना दी। अब वो मंडली क्या थी? रामकृष्ण मिशन की थी। वे स्वयं घर घर पीड़ितों को आश्वासन करते और आवश्यक सहायता पहुंचाते थे, जो रामकृष्ण मिशन की सहायता से किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन में की अंतर्गत बहुत जगह पर बहुत सारे मठों की स्थापना किया, और उन मठों को उन्होंने अलग अलग नाम दिए। उसी प्रकार से आज भी ये मठ है और रामकृष्ण मिशन आज भी चलता है। तो ये बहुत ही महान भारत के तत्वचिंतक थे। हमारे प्रधानमंत्री भी इनके विचारों से प्रभावित हुए थे। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी इनके विचारों से ही प्रभावित थे। उसी प्रकार से अब बात करें हमारा काव्य पंक्ति की, तो देखिए तो काव्य पंक्ति हमारा इस प्रकार से पूर्ण होगा कि झमझम झम मेघ बरसते सावन के, छम 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 गिरती बूंदिए तरुओं के छन के, चम चम बिजली चमक रही है उड़के घन के, थम थम दिन तन में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले तोड़ों के दल, लंबी उंगलियां हैं चोड़ों के करतल, तड़तड़ पड़ती थार धरी पर उन पर चंचल, टप टप धरती मुख से जल बूंदे झलमल। तो इस प्रकार से ये जो है ये काव्य पंक्ति का भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। आप हमारे वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशंस आप लिख सकते हैं। यह है हमारे वीडियो का अंत। देखने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।